हाँ तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ 2, पृथ्वी के स्थल रूप। हमारा भूमंडल, हमने पृथ्वी को अंदर से जाना है, अब हमने पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे। स्थल रूप जिस पे हम रहते हैं, तो वो कैसी पृथ्वी है। तो यहाँ पे हमने पृथ्वी कि इसकी 3 श्रेणियाँ, इसका पूरा पाठ हमने पढ़ लिया है, तो इसकी अभ्यास देखेंगे। तो हमारा ये पहला प्रश्न है, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है यहाँ पर पेज नंबर 17 पे। वलित पर्वत, वलित या मोड़दार पर्वत, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं या वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत के कुछ 3 उदाहरण लिखने हैं जहाँ पर वलित पर्वत हैं। एक तो हिमालय में है, एक एल्ब्रुज और एक आल्प्स, एटलस। जो भी आपको 3 पसंद हो, याद कर सकें आप, उनके नाम लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? इसका आंसर है पेज नंबर 18 पर। ये रहा यहाँ पर। ज्वालामुखी भूपर्वती पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है, यानी कि ऊपर धरातलीय स्तर पर। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। अंदर जो भी कुछ लावा होता है, चट्टानों के टकराने से जो भी कुछ गर्मी से जो निकलता है, उसी जो खनिज पदार्थ जो निकलते हैं, वो सब लावा के रूप में गर्म होकर बाहर निकलते हैं। द्वार या मुख से गर्म तथा लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठार किसे कहते हैं? ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न है? इसका आंसर यहीं पर है, पठार पेज नंबर 18 पर ही। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। पर्वत अधिक ऊंचे होते हैं, ये उनसे थोड़ा सा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच यानी कि रेंज को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पर पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? इसका आंसर है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। जो हमारे धरातल के उच्चावच हैं, उनको 3 आधार पर बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ये हमने यहाँ पर इसके फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए हैं। कक्षा 7 विषय हमारा भूमंडल, पाठ 2, पृथ्वी के स्थल रूप। ठीक है, और एक शब्द में उत्तर दे। हमने इसका पाठ पढ़ लिया, अभ्यास कर ली इसकी, इस वाले पाठ की। अब इसके पाठ के अंदर से प्रश्न देखिए। विशाल चट्टान के हिस्सों में दरार के कारण कौन सा पर्वत बनता है? खंड या भ्रंश पर्वत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर ज्वालामुखी पर्वत मौजूद है? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के मोड़ वलन के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ? पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? किस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है? अफ्रीका। निर्माण के आधार पर कितने प्रकार की स्थलाकृति को विभाजन किया गया है? उच्चावच की कौन सी श्रेणी में पहाड़, पठार और मैदान है? भूमि ऊंचाई गहराई द्वारा पैटर्न को क्या कहा जाता है? उच्चावच रिलीफ। पृथ्वी की सतह के आकार और आकृति को क्या कहा जाता है? स्थलाकृति। हिमालय, एटलस, रॉकीज, एंडीज आदि किस पर्वत के उदाहरण हैं? वलित या मोड़दार पर्वत। आप इसकी PDF फाइल लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।